हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 1 अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी जो कि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का चैप्टर है, उसकी समरी इसमें एक्सप्लेन करूँगी। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में एक डॉग के बारे में बात की गई है। इसमें उसका नाम होता है ट्रिकी। ट्रिकी को उसकी मालकिन बहुत प्यार करती है और ट्रिकी एक बहुत ही रिच फैमिली में रहता है। उसे बहुत कुछ खाने को मिलता है। एक दिन वो डॉग ट्रिकी बीमार हो जाता है। फिर उसकी मालकिन कुत्तों के डॉक्टर को बुलाती है। दोस्तों, इस चैप्टर के ऑथर का नेम है जेम्स एल्फर्ड, जो कि एक ब्रिटिश वेटरनरी सर्जन एंड राइटर थे। इस चैप्टर में ऑथर कहते हैं कि जब मैंने ट्रिकी और उसकी मिस्ट्रेस को देखा तो मैं एकदम से बहुत शॉक हो गया। ट्रिकी बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया था। वो अब बड़ी मुश्किल से चलता था। फिर उसकी मिस्ट्रेस डॉक्टर हैरियट से मिलती हैं और कहती हैं कि मुझे लगता है अब ट्रिकी में बिल्कुल भी ताकत नहीं है, इसलिए वो कहती हैं मैं कभी कभी इसे ज़्यादा खाना भी दे देती हूँ ताकि ये जल्दी से रिकवरी कर ले और इसकी वीकनेस भी जल्दी से ख़त्म हो जाए। फिर डॉक्टर हैरियट पूछते हैं मैंने आपको इसको मीठा देने के लिए मना किया था, आप देते तो नहीं? फिर वो कहती हैं कि ये बहुत कमज़ोर हो गया था, इसलिए मैंने फिर से इसे मीठा देना दोबारा शुरू कर दिया। इसे मीठा खाना बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो आइसक्रीम हो, केक हो। फिर डॉक्टर हैरियट ट्रिकी की तरफ देखते हैं और समझ जाते हैं कि ये खाने का बहुत लालची है। इसे किसी भी समय खाना दे दो, ये खा लेता है। फिर डॉक्टर हैरियट कहते हैं कि आप इसे एक्सरसाइज करवाती हैं जो मैंने करवाने के लिए बोला था। फिर मिसेस पम्फ्री कहती हैं कि मैं इसे थोड़ी बहुत वॉक करवा देती हूँ क्योंकि मेरा गार्डनर बाहर गया हुआ है, इसलिए अब ये उसके साथ खेल नहीं पाता। फिर डॉक्टर हैरियट कहते हैं कि अगर आपने इसका खाना कम नहीं किया और इसे एक्सरसाइज नहीं करवाई तो यह बीमार पड़ जाएगा। और डॉक्टर हैरियट कहते हैं कि इसे आप डाइट फूड दीजिए। वो कहती हैं आप ठीक कह रही हैं, पर यह मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल काम है। फिर यह कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। फिर डॉक्टर हैरियट कहते हैं आगे जाकर यह ट्रिकी के लिए बहुत प्रॉब्लम्स खड़ी कर देगा अगर ऐसे ही चलता रहा। थोड़े दिन बाद मिसेस पम्फ्री डॉक्टर को फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा है, बल्कि वो अपनी मनपसंद चीज़ें भी नहीं खा रहा और वो उल्टियाँ कर रहा है। वो सारा दिन बस लेटा रहता है और कुछ करता भी नहीं है। मिस्टर हैरियट कहते हैं कि ट्रिकी को एक रात के लिए हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। यह सुनकर मिसेस पम्फ्री सैड हो जाती हैं क्योंकि वो ट्रिकी के बिना एक भी दिन नहीं रह सकती, लेकिन यह बहुत ज़रूरी था। फिर मिस्टर हैरियट ट्रिकी को वहाँ से ले जाते हैं। मिसेस पम्फ्री ये देखकर बहुत रोती हैं, उनका सारा स्टाफ बहुत ज़्यादा रोता है। जब डॉक्टर सर्जरी के लिए हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो सारे डॉग्स दौड़कर उनकी तरफ आने लगे। डॉक्टर ने ट्रिकी को नीचे रख दिया, वो बहुत कमज़ोर हो गया था। मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी के लिए बेड रेडी कर दिया। कुछ दिनों तक डॉक्टर ने ट्रिकी को सिर्फ पानी ही दिया, कुछ भी खाने को नहीं दिया। फिर थोड़े दिनों में ही ट्रिकी में हलचल होनी शुरू हो गई। फिर ट्रिकी 2-3 दिन में ही वहाँ के सब डॉग्स के साथ घुल मिल जाता है। सारे डॉग्स गार्डन में चले जाते हैं। फिर उनका खाने का समय हो जाता है। फिर डॉक्टर हैरियट एक बाउल में खाना डाल देते हैं। सारे डॉग्स दौड़कर खाने के लिए आते हैं। फिर जब सारे डॉग्स खाना खाकर चले जाते हैं, फिर ट्रिकी बाउल की तरफ खाना खाने आता है। जो बचा खुचा खाना होता है वो खा रहा होता है। फिर डॉक्टर हैरियट यह देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अब ट्रिकी रिकवर हो रहा था। अब वो सारा दिन सभी डॉग्स के साथ खेलता रहता था। ट्रिकी बहुत खुश था। इसी बीच मिसेस पम्फ्री काफ़ी बार कॉल किया करती थी और ट्रिकी का हालचाल पूछा करती थी। डॉक्टर हैरियट बार बार कॉल उठाकर परेशान हो गए। वो हर बार एक ही आंसर करते थे कि हाँ, अब ट्रिकी रिकवर हो रहा है।
मिसेस पैम्फ्री ट्रिकी को अंडे और वाइन भी भेजती थी। डॉक्टर हैरियट ये सब ट्रिकी को बिल्कुल भी नहीं देते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि ट्रिकी ओवर फीडिंग से ही बीमार हुआ था। जो खाना मिसेस पैम्फ्री ट्रिकी के लिए भेजा करती थी वो डॉक्टर हैरियट और उनका सारा स्टाफ मिलकर खा लेता था। उनको इतना अच्छा खाना मिल रहा था, फिर उन्हें लगा कि शायद हमें ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट रख लेना चाहिए, ताकि हमें ऐसा ही अच्छा खाना रोज़ मिल सके। पर उनको ये भी बात पता थी कि मिसेस पैम्फ्री ट्रिकी के लिए बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहती हैं। इसलिए डॉक्टर हैरियट ने मिसेस पैम्फ्री को कॉल कर दिया, वो अब ट्रिकी को ले जा सकती हैं। फिर मिसेस पैम्फ्री अपनी एक बड़ी सी कार में वहां पहुंच जाती हैं और कार में से उतरती हैं और फिर डॉक्टर हैरियट से पूछती हैं कि क्या अब ट्रिकी ठीक है, मैं उसको लेकर जा सकती हूँ। फिर डॉक्टर उन्हें अपने गार्डन में ले जाते हैं जहाँ बहुत सारे डॉग्स रहते हैं। फिर डॉक्टर हैरियट ट्रिकी को वहाँ से बाहर ले आते हैं। ट्रिकी मिसेस पैम्फ्री को देखकर जल्दी से उनकी गोद में जंप करके चला जाता है। फिर मिसेस पैम्फ्री ट्रिकी को अपनी कार में बैठाकर ले जाती हैं। आज वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि ट्रिकी अब बिल्कुल ठीक हो गया था और घर वापस आ रहा था। सो गाइज़, यहाँ पे अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी चैप्टर फिनिश हो गया। सो गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप गाइज़ आपको ये समरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो गाइज़, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। सो गाइज़, कमेंट करके ज़रूर बताना कि मुझे आपको ये समरी कैसी लगी। सो बाय गाइज़।